नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले जो शारदीय नवरात्र है, उसके बाद करवा चौथ, ईद और उसके बाद दिवाली के आगमन की सभी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार इस दिवाली को बेहतर ढंग से मनाया जाए और समाज के हर कोने में एक खुशी का माहौल पैदा किया जा सके, ये हम सभी का उत्तरदायित्व बनता है। ऐसे में क्या प्रयास होने चाहिए कि ये दिवाली खुशियों से भरपूर हो और उसके साथ साथ क्या सावधानियां बरती जाए इन दिवाली को लेकर, यही आज की सीधी बात है। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे कराते हैं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री मदन मंगोत्रा जी बैठे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन 1 के, और पिछले काफ़ी समय से स्पष्ट दिशा निर्देश, खासकर अगर मार्केट चेकिंग की बात करें, जो कंज्यूमर है उनको साफ सुथरा चीज़ और सही क्वांटिटी की चीज़ प्रोवाइड करने में आपका एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व रहता है। इनके साथ में बैठे हैं श्री राम आनंद जी, जो एक जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा आप मेंबर हैं कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम संचिता प्रधान खजूरिया बैठी हुई हैं, जो फाउंडर हैं शिल्पकारी बाजार के, और कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल की बात हम सब कर रहे हैं, उसको चरितार्थ करते हुए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। और किस प्रकार इस दिवाली में न केवल जो हमारे लोकल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल स्केल, उनको प्रमोट किया जाए और कहीं ना कहीं जो अपने ट्रेडिशन हैं उनसे जुड़ने का प्रयास आपके द्वारा करवाया जा रहा है। इनके बिल्कुल साथ में बैठी हैं मैम मोनिका जमवाल, जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षाविद हैं, और पिछले कई सालों से आपका भी प्रयास है कि समाज में एक नई लहर, खासकर दिवाली को लेकर एक जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मदन जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह दिवाली की बात आती है तो मिठाइयों का सेवन, खाद्य पदार्थों का सेवन आता है, और उसमें फूड सेफ्टी विभाग की एक अहम भूमिका रहती है। सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, फेस्टिवल सीजन शारदीय नवरात्रों से शुरू हो चुका है और आगे भी चल रहा है। क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कंज्यूमर हैं उनको सही गुणवत्ता की चीज़ें उपलब्ध हो सके? सर देखिए सूरी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने डिपार्टमेंट का पक्ष रखने के लिए हमें ये प्लेटफार्म दिया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न का जो उत्तर ये है कि फूड सेफ्टी, फूड को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट का जिम्मा है जी। इसको हम बाखूबी निभा रहे हैं। चैलेंजेस आते हैं, जूं डिपार्टमेंट अपने क्योंकि हम रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं जी, हम रेगुलेशंस को लेके लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो जो बिजनेसमैन हैं, मैं सबकी नहीं कहूँगा, बहुत सब, मतलब जो मेजॉरिटी में हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ एक बीच में ऐसे लोग होते हैं, समाज के भीतर हर वर्ग में ऐसे लोग होते हैं कि जो मुनाफाखोरी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनके साथ हमारा डिपार्टमेंट सख्ती से निपट रहा है, निपटता आया भी है। और त्योहारों के सीज़न में रूटीन में हमारी चेकिंग होती रहती है। हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर ब्लॉक लेवल पे, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और मैं डिवीज़न लेवल पे इसको मॉनिटर करता हूँ। स्टेट लेवल पे हमारे वर्दी कमिश्नर साहब जनाब शकीरुर रहमान साहब, वो बहुत अच्छे तरीके से हमें चला रहे हैं। और मैं, बाकी बातें होती रहेंगी, मैं आपको आपकी खुशी के लिए ये मैं बता दूं, मुझे खुशी हो रही है बताने में कि हमारी स्टेट, हमारी ड्यूटी जो है ये नंबर 1 पे आई है ऑल ओवर इंडिया में फूड सेफ्टी के मतलब। इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स, जो प्रोविजंस हैं, हमने इम्प्लीमेंट करने में हमारी ड्यूटी नंबर 1 पे आई है। इसका श्रेय हमारे कमिश्नर साहब को और हमारे जो फील्ड के, जो हमारे रिमोट एरिया में हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर काम करते हैं, ये सब इन्हीं को जाता है।
मदन जी, खुशाइन बात है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया यूटी में फर्स्ट नंबर पे आई है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दर्शाता है कि कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। अनसब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस फेस्टिवल सीज़न में जब डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कहीं ना कहीं कम नज़र आती है, और फिर जिसका इशारा यहाँ पर मदन जी ने किया कि कुछ प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं समझौता होता है। कुछ ऐसे व्यापारी भी करते हैं जिनको चेक किया जाता है। क्या कहेंगे एज ए कंज्यूमर, अगर हम इस त्योहारों की सीज़न की बात करें जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, दिवाली आने वाली है, किस प्रकार इस खुशियों के त्यौहार को बेहतर तरीके से बनाएं? सर विवेक जी, ऐसा है कि साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि नंबर 1 पे आए हैं, मगर मैं थोड़ा सा, मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि आज की डेट में 60 से 65% जो है ऑनलाइन काम हो रहा है जी, जिसमें कि ईटेबल्स भी आ रही हैं, मेडिसिन्स भी आ रही हैं। अब उनको चेक कैसे किया जाएगा? अब ऑनलाइन अगर कोई मंगवाता है तो वो तो अपने घर में रख लेगा, तो डिपार्टमेंट क्या उन चीज़ों में चेक कर सकता है या कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छी बात है, ये डिफ़ॉल्टर्स को देखते हैं, मगर क्या पब्लिक को पता चलता है कि वो डिफ़ॉल्टर कौन कौन है, ताकि जो पब्लिक है वो थोड़ा सा अपने आप को बचाव कर ले उन डिफ़ॉल्टर्स से। मुझे याद है, आज आपको भी याद होगा कि आज से कोई 4 साल पहले इसी मुद्दे पे हमने यहाँ पे फिर बात करी थी। ये फेनिया जो है, कुतलमे जो हैं, बाज़ार में रोड्स के साइड पे रखे होते थे। खासकर विजयपुर साइड की बात करें, विजयपुर के केस था ये। तो ऐसे चीज़ों को चेक करने के लिए, ठीक है, मैं समझता हूँ कि इनके पास इतना स्टाफ भी नहीं होता है कि ये हर जगह पे जा सकें। तो हमने उस समय एक सजेशन दी थी कि भाई आप एक मोबाइल जो है वैन रखिए जो कि जगह जगह जाके चेक कर सके। इसके साथ साथ आप देखिए, जम्मू में ही या गांधीनगर साइड पे चले जाएं, कितनी रेहड़ियाँ लगती हैं। मेरे ख्याल में मोर देन 100 रेहड़ीज आर देयर। क्या वहाँ पे हाइजीनिक फूड मिलती है, ये चेक करना तो डिपार्टमेंट का काम है। खाने वाले तो जाएंगे, क्योंकि शाम पड़ती है तो उनके वो, जैसे वो होते हैं ना, कीड़े जागते हैं, कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए, तो वो चले जाते हैं। वहाँ पे जो मिलेगा मिल जाता है, खा लेते हैं। अब उसी में कुछ ऐसे भी हैं रेडी वाले जो बड़ा अच्छा सिस्टम रखा है, अच्छी चीज़ देते हैं, तो उसको चेक कैसे किया जाएगा? स्टाफ इनके पास कम है, नो डाउट, हम मानते हैं, बट इसके लिए मेरी सजेशन इनसे यही है कि आप इतनी अवेयरनेस लाइए मार्केट में, दैट कैन बी थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इससे अगर और भी बेहतर करना हो तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके लेक्चर दिए जाएं, जिससे कि बच्चों में अवेयरनेस आए। जब एक बच्चे में अवेयरनेस आएगी तो वो अपने पेरेंट्स को भी कहेगा। जैसे पीछे वो स्वच्छ भारत का शुरू हुआ था, तो कोई अगर पेरेंट कहीं बाहर कोई कचरा फेंकते थे तो बच्चे उनको रोकते थे, आप गंदगी डाल रहे हैं। तो दैट वे अवेयरनेस कैन बी ब्रॉट, जिससे कि ये चीज़ें अच्छी हो सकें। बाकी आपने शुरुआत में कहा वोकल फॉर लोकल, उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है पब्लिक से भी कि आप वो चीज़ें ऑनलाइन मंगवाइए जो आपको लोकली नहीं मिलती हैं। लोकल जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्रीज़ है नहीं कि साथ में छोटी छोटी उनके साथ एंसिलरीज मिले। तो आप जैसे कैंडल्स हैं या दिए हैं, ये चीज़ें, या आज जैसे दिवाली का सीज़न है, गिफ्ट्स देते हैं, तो ऐसे तरीके से गिफ्ट्स दिए जाएं जो कि लोकल चीज़ों से बने हों, ना कि बाहर से बने हों। तो उससे जो है एक हमारे, मतलब दैट वे वी कैन से लेट अस बी जॉब क्रिएटर्स नॉट द जॉब सीकर्स। तो उसमें कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और रेट भी अच्छे होंगे। अब देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंट्री का, बाहर से सामान आता है और उसको जो है वो बेचते हैं, हालांकि वो चीप है, मगर क्या फ़ायदा। मुझे जापान का केस याद है कि जापान में एक आदमी को पेन की ज़रूरत थी, तो उसने कहा कि भाई मैं आपको सस्ता पेन देता हूँ। अमेरिका वालों ने कहा हम सस्ता पेन देते हैं, तो जापानीज़ कहते हैं व्हाई शुड आई बाई योर पेन? करते क्यों, मेरा सस्ता है। वो करता ना, ये पैसा तो आपके घर में जाएगा, मैं अपना पैसा जो है अपने देश में क्यों ना रखूँ।
तो सेम वे हम क्यों ना अपना पैसा जो है जम्मू में ही रखें, ताकि यहाँ के जितने लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेनिफिट हो सके। बाकी आगे जैसी बात बढ़ेगी। मैं संचेता की तरफ आना चाहूँगा। शिल्पकारी बाजार, यू आर द फाउंडर ऑफ दैट, एंड जो हमारा ट्रेडिशन चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने रूट से कटती हुई नज़र आ रही हैं, और आपका प्रयास सही है कि एक बार फिर उन चीज़ों को रिवाइव किया जाए शिल्पकारी बाज़ार के माध्यम से। और दिवाली की अगर बात करें तो जिसका जिक्र आनंद साहब ने किया, वोकल फॉर लोकल की हम बात कर रहे हैं, किस तरह उसको प्रमोट किया जा रहा है। जो लोकल लेवल के आर्टिजन्स हैं, ना केवल वो कहीं ना कहीं फोर फ्रंट पे आए, और उनकी जो चीज़ें हैं जो वो अपने सामने रखी हुई हैं, किस प्रकार दिवाली के गिफ्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हम मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, ताकि बहुत सारे जो लोग हैं जम्मू के, उनको पता नहीं हमारा कल्चर के बारे में, वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। जो दिवाली की गिफ्टिंग की बात होती है, हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं या फिर मॉल से लाते हैं, जो मॉल से भी वही चीज़ें होती हैं जो बाहर से आती हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो हमारे मेड इन जम्मू है, जो हमारा पुराना संस्कृति था, उसी को क्यों नहीं गिफ्ट करें। जैसे आप अपने घर में दिया लगाते हैं, लैंप्स लगाते हैं, आप बैम्बू का ट्राई कीजिए। बैम्बू का हमारे सांबा में बनता है, उधमपुर में बनता है, आप यहाँ का पैसा यहीं पे लगाइए। हम जैसे बिन्ना बैठने के लिए यूज़ करते थे, हम पूजा जो होती है हमारी दिवाली में, क्यों ना हम स्टार्ट करें बिन्ने में बैठ के, वापस से बिन्ने में बैठिए और पूजा करिए। जो सुच्चा माना जाता था उसको आप वापस से रिवाइव करिए। जो हमारा कला है वो बाहर जा रहा है, बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं। जम्मू के लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने जो फैमिली वालों को, जैसे हमारे में होता है कि वाइफ को गिफ्ट दिया जाता है, मम्मी को गिफ्ट दिया जाता है गोल्ड का, आप स्टार्ट करिए बसौली की चीज़ें करिए, कुछ भी ट्रेडिशनल चीज़ें जो जम्मू का बना हुआ हो, जम्मू के लोगों को ही यहीं से बेनिफिट मिले, जम्मू के लोगों को ही पैसा मिले, ताकि हम बाहर, आप लोग मॉल से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, राशन भी बहुत सारा आता है आपका, पर जो हमारा है कि दिवाली का कॉन्सेप्ट हमें यही होना चाहिए। जैसे सर बोल रहे थे कि खाने का, हम भी लोकल भी ये प्रमोट करवा सकते हैं। जो घर में लेडीज़ बनाती हैं लड्डू, उनको थोड़ा प्रमोट करिए, उन्हीं की चीज़ें खरीदें और वही यूज़ करिए कि उनका पैसा उनके पास मिले, किसी और को ना मिले। आपने इसकी बात की, कंदील मुझे नज़र आ रही है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और आनंद साहब ने जिक्र किया, कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन निश्चित तौर पर राष्ट्रभक्त हम सब हैं, और कहीं ना कहीं चाइनीज़ प्रोडक्ट को आज से नो टू चाइनीज़ प्रोडक्ट इज़ अ बिग मंत्र इस वक्त चल रहा है, और कहीं ना कहीं वोकल फॉर लोकल जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं। मोनिका जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो तस्वीर हमारे सामने है, क्या प्रयास होने चाहिए कि इस त्योहारों के सीज़न को और भी शानदार, जानदार बनाया जा सके, और उसमें कहीं ना कहीं एक रंग, एक टेक्सचर, एक फ्लेवर लोकल का दिया जाए। बिल्कुल सर, दिवाली जो त्यौहार है, ये क्या कहते हैं, खुशियों का त्यौहार है ना, उजाले का त्यौहार है, रंगोली का त्यौहार है। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, एक सबसे पहले तो सबको अपने जो बिज़ी रूटीन है उससे थोड़ा ब्रेक मिल जाता है ना। तो इस दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहले तो अपने घर को हमने साफ़ करना ही करना है, उसके साथ अपने मन को, अपने विचारों को भी साफ़ करना है। बिल्कुल सही। और इस बार क्यों ना हम इको फ्रेंडली विचार लेके आए, बाकियों के लिए भी और अपने लिए भी। और मेरे साथ संचेता जी बैठी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उड़ीसा से आई हैं और हमारे जम्मू के वोकल फॉर लोकल की बात ये कर रही हैं। अभी जम्मू की बेटी बन चुकी है, अभी जम्मू की बहू बन चुकी हैं, ये उड़ीसा की बेटी हैं। तो वैसे ही मुझे लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं वो हमारे ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, कल्चर की बात कर रहे हैं, तो एक नई शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोग ये घर पे बनी हुई ये जो चीज़ें हैं, और हमारे पुरानी ये जो रिवाइव कर रहे हैं कल्चर, उसको प्रमोट करें। अगर हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार गिफ्ट भी करना है, तो क्यों ना ये चीज़ें गिफ्ट की जाए। इनफैक्ट हम लोग कोशिश करते हैं ना, बाहर की चीज़ें वो जो हम गिफ्ट करें, लेट अस स्टॉप। अगर 100 के 100 लोग नहीं स्टॉप करते, अगर 10 लोग भी करते हैं, हमने कोशिश तो की, कहीं ना कहीं शुरुआत तो हो रही है ना। मंजिल मिले ना मिले, हम कोशिश भी ना करें, वो गलत बात है। तो एक कोशिश जो है हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये जो घर की हम लोग मिठाई की बात कर रहे हैं, तो हमारे ऐसे कुछ फीमेल्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है और काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, क्यों ना वो प्रयास किया जाए, कुछ ऐसा एक फेयर टाइप लगाया जाए जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रमोट की जाए।
तो मुझे लगता है अगर कोशिश करेंगे लोग आगे भी आएंगे इनको लेने के लिए। इनफैक्ट मैं ही देख रही थी, मैं भी अट्रैक्ट हो रही थी इन चीज़ों के लिए कि ये कोशिश है कि हाँ इस बार मैं भी ऐसे गिफ्ट्स देना पसंद करूँगी, क्योंकि बहुत साल पहले मुझे भी नॉर्थ ईस्ट से किसी ने ऐसी ही चीज़ें गिफ्ट की थी, वो बैम्बू की चीज़ें, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, तो वो अभी तक एज इट इज़ है और बहुत सुंदर लगती हैं। और कुछ गिफ्ट्स होते हैं, आपने दिवाली पे देखो आपके घर में आते हैं, आप पैक्ड ही रहने देते हैं, आप आगे पास ऑन कर देते हैं। स्पेशली मिठाई आती है, आप कहते हैं हम भी खाएंगे, आगे पास ऑन कर दो, वो गिफ्ट्स पास ऑन होते रहते हैं। लेकिन ऐसी अगर आप चीज़ें देते हो तो हमेशा इंसान कहते हैं कि मैं अपने लिए ही रखूँगा। तो दिवाली के गिफ्ट्स ऐसे होने चाहिए जो हम कोशिश करें हम अपने घर में सजाएं। और दूसरी बात है अवेयरनेस की। सर ने बहुत अच्छी बात की, हमारा यूटी लेवल पे हम फर्स्ट आए हैं, तो मुझे लगता है कि सर जैसे कि मैं अध्यापिका भी हूँ, तो बच्चों से अवेयरनेस लानी चाहिए। जैसे इस बार पटाखे ना जला के हम लोग अगर जलाने हैं तो इको फ्रेंडली, वो ग्रीन क्रैकर्स की बात मैं करूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि वो ग्रीन क्रैकर्स हम यूज़ करें, जो कि लेस ऑफ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और लेस ऑफ साउंड भी क्रिएट करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, फीमेल्स होती हैं, घर में बुज़ुर्ग होते हैं, उनके लिए ये पॉल्यूशन और ये जो इतनी नॉइज़ है वो काफ़ी हानिकारक होती है। तो हमें कोशिश है कि बच्चे ही घर में क्रैकर्स के लिए डिमांड करते हैं, तो क्यों ना स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को अवेयरनेस लाई जाए। मैं अपने बच्चों को कितना भी बोलूँगी हमने क्रैकर्स नहीं चलाने हैं, शायद उस बात का उनके ऊपर इतना इफेक्ट ना हो जो स्कूल से होगा। अगर स्कूलों में ही ये बात बताई जाए कि इस बार क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिमांड ऑफ क्रैकर्स कम होगी। तो वो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि क्रैकर्स भी ना इतने जलाए जाएं। और जो दिवाली के बाद का जितना भी ये क्रैकर जला के जितना भी ये गंद होता है, वो भी मुझे लगता है हमें कहीं ना कहीं खुद ही समेटना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट डे आपने दिवाली पे देखा, एक तो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन तो हुई हो, तो इसके साथ गंद भी जो होता है उसको भी हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए ज़रूर। मोनिका जी, आपने कहा कि गन का भी ध्यान रखना चाहिए। मदन जी बेकर, फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। कुछ कंसर्न यहाँ पर आनंद साहब ने उठाए हैं कि ऑनलाइन परचेजिंग जो हो रही है उसकी गुणवत्ता कैसे चेक की जा सके और जो वायलेटर्स कौन कौन है, ताकि आम पब्लिक को पता चल सके। बहुत अच्छे पॉइंट्स आनंद साहब ने रखे हैं, क्योंकि ये मैच्योर्ड हैं, इतने बड़े सीजनड हैं, इन्होंने दुनिया देखी है और पूरा उसको क्लोजली मॉनिटर भी किया हुआ है, इनका एक्सपीरियंस है। यहाँ तक इन्होंने बात कही ऑनलाइन जो परचेज होती है, जैसे जोमेटो में हम लोग सामान खरीदते हैं, उसकी जहाँ से जोमेटो में सामान आता है लोकली, जो लोकली परचेज होता है, मतलब जो ईटेबल जो खरीदेगा, मानो कोई बर्गर पिज़्ज़ा किसी का ऑर्डर कर रहा है तो लोकल उसी सिटी से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे रेस्टोरेंट हैं, जितने भी फूड कुक करके जोमेटो में सप्लाई देते हैं, उन सबको हमने रजिस्टर किया हुआ है। कुछ एक हो सकते हैं कि घर के अंदर कोई बना के कुछ चोरी छुपे कहीं से जा साइड पे, जैसे हमने आज 2 दिन पहले एक बन तालाब में हमने एक स्वीट्स की वर्कशॉप को हमने पकड़ा। उसने अपनी वर्कशॉप जो बताई थी, हमारे डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन दी थी, वो छोटी सी वर्कशॉप की दी थी, और एक बड़ी सी वर्कशॉप उसने अंडरग्राउंड अपने मकान में ही तहखाने में रखी थी। हमने वहाँ पे छापा मारा, मिठाइयाँ पकड़ी, उनके सैंपल उठाए, उन पर कार्रवाई जो होगी वो हो रही है। तो कोई भी ऑनलाइन हो चाहे ऐसे हो, उसका बिल मैं ज़रूर कहूँगा कि उसका बिल ज़रूर लें। जैसे कोई मोटर बाइक पे आता है, मैं अक्सर देखता हूँ, हम भी यहीं रहते हैं, कोई आया, उसने पिज़्ज़े का उनको वो डिलीवरी दे दी, ठीक है ना, बिल के लिए नहीं पूछते हैं आज इतने पैसे हो गए ना, वो बताता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कंज्यूमर जो हमारे भाई हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे ये अपील करूंगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप बिल पे भी फोकस कीजिए। और हमारी पिछले 2 दिन ही हमारी श्रीनगर में वर्कशॉप थी, मैं शाम को ही पहुंचा वहाँ से। रेस्टोरेंट और होटल्स में जो भी रेसिपीज सर्व की जाती हैं, उनकी क्लोरीफिक वैल्यू क्या है, उनके इंग्रेडिएंट क्या हैं, ये मेन्यू में उनको डिस्प्ले करने हैं। अब नए रेगुलेशन लेके हम आ गए हैं फूड सेफ्टी में। तो ये ऑनलाइन वाले हमारी पहुंच से बचेंगे ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट को पहले पता है कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है,
ठीक है ना। ये रहा ऑनलाइन का। दूसरा, आनंद साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग बैन का इन्होंने सजेशन दिया। पहली किसी मीटिंग मतलब इंटरेक्शन में इन्होंने डिपार्टमेंट को सजेशन दिया होगा। मैं आनंद साहब की इन्फॉर्मेशन के लिए और आम पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी 3 मोबाइल फूड टेस्टिंग बैन एक्टिवली काम कर रही हैं जम्मू प्रोविंस में, और ऐसे ही 3 कश्मीर प्रोविंस में। और एक मोबाइल फूड टेस्टिंग बैन को टारगेट दिया गया है कि मिनिमम 300 सैंपल उसको उठाने ही उठाने हैं। हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये मोबाइल फूड टेस्टिंग बैन जाती है और सैंपलिंग करती है, बाकायदा अनाउंसमेंट की जाती है। उसमें हमारा एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, उसमें सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, स्पॉट टेस्टिंग की जाती है, लोगों को बताई जाती है। मैं खुद भी यहाँ जम्मू में, रियासी में, उधमपुर में, कठुआ में, सांबा में, राजौरी में, पुंछ में मैंने खुद टूर भी किया है, और मैं खुद अनाउंसमेंट करता हूँ। हम एक झील के साथ ये काम कर रहे हैं, मेरा सारा स्टाफ बड़ी झील के साथ ये काम कर रहा है, और लोगों को हम कहते हैं कि साहब आप आइए, आपके घर में जो भी खाने पकाने की चीज़ें आप खरीद के रखी हुई हैं वो उनके नमूने ले आइए और यहाँ मुफ्त में हमसे टेस्ट करवाइए। दुकानदार भाइयों से भी हम अपील करते हैं कि आप भी साहब, आपने जो सामान खरीद के रखा है बेचने के लिए, इसको भी ले आइए, इसकी भी गुणवत्ता को परख लीजिए। हम कच्ची छावनी में, मतलब सिटी में, गांधीनगर में, सब जगह, और जब हम दूध की चेकिंग कर रहे थे पिछले दिनों में, तो कुछ एक दुकानदार ऐसे थे, उन्होंने नहीं लिखा था कि दूध गाय का है कि बिफेलो का है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना भी कि साहब आप ये लिख के लगाइए। मैं घर से जाता हूँ दूध लेने के लिए, उन्होंने किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में दूध रखा हुआ है, मैं कहता हूँ जनाब दूध दे दीजिए। अब दूध का रेट, जो गाय का दूध है उसका रेट कुछ और है और भैंस के दूध का रेट कुछ और है। ऐसे ही दही जो है, दही काऊ मिल्क का है, बफेलो मिल्क का है, या मिक्स मिल्क का है, या स्किम्ड मिल्क का है। दुकानदार को ये भी लिख के लगाना है, हमने उनको ये भी कहा है और वो लिख के लगा रहे हैं। मैं जो कंज्यूमर हैं जम्मू के हमारे भाई बहन जो ये चीज़ें खरीदते हैं, दूध दही वगैरह, ये सबको घर में इन अशिया की ज़रूरत रहती है, तो खरीदते हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा। हमने अपने उस एड्रेस सिस्टम में सबको अपील की थी, अनाउंस किया था कि आप भी दुकानदार से ये कहें कि हमें ये बताया जाए भाई ये दूध किस चीज़ का है, ये गाय का है, भैंस का है, तो वहाँ पे लिखा रहना चाहिए बर्तन के ऊपर। कोई भी अगर मोबाइल मिल्क वेंडर है, मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, गाड़ी पे आता है दूध बेचने के लिए, अब दूध खरीदते समय मैं अपील करूंगा खरीदारों को, सभी दूध जो खरीदते हैं, कि उनको भाई पूछे इस पे अगर गाय का दूध है तो लिख के लगाओ। हम तो कहते हैं, लेकिन ये जन जन को ये इसके साथ हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं अपील करूंगा कि हम इसकी गुणवत्ता को, खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें जन सहयोग की अति आवश्यकता है। नंबर 3, आनंद साहब ने बड़ी अच्छी बात कही अवेयरनेस के बारे में। बिल्कुल, अवेयरनेस में मैं बताता चलूं कि हमारा पीछे एक अभियान चला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ईट राइट चैलेंज। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये ईट राइट चैलेंज, इसका नाम ही जो दर्शाता है कि ये चैलेंज है आज के ज़माने में, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये चैलेंज होते जा रहा है कि हमें सुरक्षित और क्वालिटी सम, होलसम फूड हमें खाने को मिले। बिल्कुल सही। हम कहीं पानी पिए, पानी हमें अच्छा मिले, हम कहीं चाय पिए तो चाय हमें अच्छी मिले। तो ये एक चैलेंज है, लोगों जो चाय पी रहा है, जो खाना खा रहा है, उसके लिए भी ये चैलेंज बन जाए कि मुझे सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षित आहार लेना है। तो मैं आपको बताता चलूं, हमारा ईट राइट मेला हमने सभी डिस्ट्रिक्ट में, यूटी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, क्या वो जम्मू प्रांत है चाहे वो कश्मीर प्रांत है, हमने सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ईट राइट मेला किए हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। उसमें हमारे आंगनबाड़ी के लोग
हमारे ये अपने मिड डे मील जो स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, उन टीचर्स को लेके, आशा वर्कर्स को लेके, और हमने ये कोशिश की है कि हमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हों वो स्कूली बच्चे हों, क्योंकि स्कूली बच्चों के तहत ये मैसेज हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईट राइट मेला में ईट राइट स्कूल भी एक इनिशिएटिव है। हमें स्कूल जहाँ मिड डे मील बनता है, जहाँ स्कूल की कैंटीन है, उसको अपग्रेड करना है। और हमने मैं किसी से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, 16,000 समथिंग हमने स्कूल जो हैं सिर्फ जम्मू प्रोविंस में रजिस्टर किए हुए हैं ईट राइट स्कूल में, ठीक है ना। ईट राइट कैंपस, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं, हॉस्टल हैं, वहाँ कैंटीन्स हैं, उनको ईट राइट कैंपस में, जैसे शाहदरा यूनिवर्सिटी है हमारी, अपने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, मैंने खुद वहाँ पे विज़िट की, हमने उसको रजिस्टर करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। जम्मू यूनिवर्सिटी को हमने रजिस्टर कर दिया हुआ है ईट राइट कैंपस में। ये श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसकी प्रोसेस चल रही है। इसके बाद ये रही यूनिवर्सिटीज़ की बात और स्कूल की बात। इसके बाद आ गया भोग, ब्लिसफुल एंड हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। जो हमारे आश्रम हैं, हमारे बड़े मंदिर हैं, मठ हैं, ज़ियारतें हैं, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, उनको वहाँ प्रसाद दिया जाता है। हमने भोग में ब्लिसफुल एंड हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड में श्राइन बोर्ड ऑफ माता वैष्णो देवी, उसको हमने सर्टिफाई किया हुआ है। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले वहाँ का पानी, उसके नमूने लिए जाते हैं, उसकी गुणवत्ता परखी जाती है, फिर उनके खाने की गुणवत्ता परखी जाती है, उनके लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, फास्टैग ट्रेनिंग की जाती है उनकी, और उसके बाद उनको रजिस्टर FSSAI में करके जो हमने पहले किया होता है, उसके बाद सर्टिफाइंग एक एजेंसी आती है, उसको सर्टिफाई करती है और उनको सर्टिफिकेट जनरेट होता है। हमारे ये अपने हाइजीन रेटिंग की जाती है ईट राइट चैलेंज में ही, ईट राइट में ही होटल और रेस्टोरेंट जितने भी हैं उनकी, जितने भी बेकरी शॉप्स हैं उनकी भी हाइजीन रेटिंग हम करते हैं। हमने की हुई है जम्मू के मेरे ख्याल से अराउंड 60% जो रेस्टोरेंट हैं, 60% जो होटल हैं, जो नामी ग्रामी हैं, उन सबको हमने हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेट इशू किए हुए हैं, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। और जो 5 स्टार लाएगा, इसमें भी हमने कंपटीशन लाया हुआ है, जो 5 स्टार लाएगा उसको 2 साल के लिए हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, भैया आपने 5 स्टार लाया है, हम 2 साल तक हम कोई ऐसी शिद्दत की चेकिंग आपकी नहीं करेंगे। तो इससे एक लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई हम भी हाइजीन रेटिंग की तरफ जाएं। मदन जी, तो ये ईट राइट का हमारा काम बहुत बाकी है। ईट राइट मार्केट, जैसे आनंद साहब ने कहा जी, ईट राइट मार्केट में हम ईट राइट वेजिटेबल मार्केट, ईट राइट मार्केट जिन्होंने रेडी जोन की बात की, हम वहाँ पे जाते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग करवाई हुई है, फास्टैग की ट्रेनिंग सबको करवा रहे हैं। रूको हमारा रीपर्पोज यूज्ड कुकिंग ऑयल, हमारा रोज़ जम्मू में, मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 80 से 100 लीटर तेल जो रीपर्पोज यूज्ड कुकिंग ऑयल होता है, इसको बार बार बॉयल करने से ट्रांसफैट आ जाते हैं, वो खाने के लिए अति घातक हो जाता है। वो हमारा बायोडीजल के लिए रोज जाता है, 80 से 100 लीटर, कभी 150-200 लीटर भी हो जाता है, त्योहारों के सीजन पे जो ज़्यादा होता है। एक और बात इन्होंने कही फेनियों को लेके, उन पे भी हमारा सख्त एक्शन है। अभी तक मैं बताता चलूँ आपको, 40 सैंपल, अराउंड 40, मेरे ख्याल में अब कल शाम की फिगर शायद हमें और आनी है, 40 से ज़्यादा सैंपल जो फेनिया और कतलमाज जो हैं इसके उठाए हुए हैं। हमें इन्होंने, आपने कहा विजयपुर, मैं थोड़े दिन पहले सांबा जा रहा था तो मैंने वहाँ देखा वो सड़क के किनारे बना रहे थे, हमने उस वर्कशॉप को बंद कर दिया, उसके खिलाफ चलान किया, उसके सैंपल उठाए, और वो हमारे लोगों को वहाँ पे बड़ा मतलब थ्रेट वगैरह देते थे, हम ये कर देंगे, हम रोड जाम कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा मैंने चलते हैं, हम आपके साथ चलते हैं। मैं वहाँ पे खुद गया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया ये इतना मुकद्दस, इतना धार्मिक ये त्यौहार होता है करवा चौथ का, गृहिणियाँ सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के पूजा करके, ठीक है ना, पानी भी नहीं पीती हैं,
और रात को 10 बजे चंद्रमा को देख के फिर वो खाती है, ठीक है ना, जब सुबह खाती हैं फिर शाम को खाती हैं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया आप कौन सा नेक काम कर रहे हो और ये कैसे हालात में बना रहे हो। तो मैं चाहूंगा कि फेनिया खरीदते समय लोग भी ये ध्यान रखें कि हम किस दुकान से ले रहे हैं। बढ़िया, जहां बड़े अच्छे नामी ग्रामी हमारे दुकानदार भाई हैं जम्मू की, जिन्होंने शान बढ़ाई है, आप वहां से खरीदें। आनंद जी, मैं दोबारा आप पे आऊँगा, इससे पहले आनंद साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। कई चीज़ें सामने आई हैं जिसका जिक्र यहाँ पर मोनिका जी ने किया, संचेतन जी ने किया। वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, ये चीज़ें जो दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर बैक टू रूट्स जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सर क्या प्रयास और होने चाहिए कि हम अपने यहाँ पर जो यूथ है जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट लगा हुआ है, खुद भी काम कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, डीएज, मोमबत्तियाँ, इंसेंस स्टिक्स, इवन यहाँ पर इत्र का कल्चर भी आ गया है, कुछ यहाँ पर ऐसे हाउसेज हैं जो अच्छा इत्र दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक गिफ्ट्स का तल्लक है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन, जैसे अभी आपने इत्र की बात करी, तो मैं आई वाज सरप्राइज टू सी कि जम्मू में पहले कोई इतना कल्चर नहीं था। बिल्कुल। मगर अभी एक है वो खुशबू घर है गांधीनगर में, उसका मैंने देखा है कि लोग गिफ्ट देने के लिए वहाँ से जो है पैक करवा के गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को अपने घरों में जहाँ भी देना है जी। दैट अगेन इज़ ए लोकल, वो लोकली करते हैं। कुछ इनोवेशंस आ रही हैं, इनोवेशंस आ गए, नए आइडियाज़ आ गए। अब पुराने वही कल्चर के भाई मिठाई दे दो जी या फिर कोई बेकरी का सामान दे दो, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। बगोत्रा साहब ने कुछ पॉइंट्स रखे थे, तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन उसमें भी और देना चाहूँगा और सजेशन भी समझिए या जैसे भी है। मैंने ये लोकल जो ऑनलाइन देते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, मैं उसके बारे में वरीड नहीं हूँ, क्योंकि उसमें तो आप पूरा चेक भी कर रहे हैं। मेरी वरी यहाँ पे, मेरा कंसर्न यहाँ पे आता है जो लाइक अमेज़ॉन हो गया या कुछ दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में एक नीडल से लेके आप एरोप्लेन तक खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और लोग यही करते हैं कि ठीक है वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो भाई ऑनलाइन स्वीट भी मंगवा लो, पिकल मंगवा लो। देयर आर मेनी ईटेबल आइटम्स जो कि वहाँ से मंगवाते हैं। और तो और आई वाज सरप्राइज कि लोग तो मेडिसिन भी अब जो है ऑनलाइन मंगवाते हैं, क्योंकि डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट जम्मू में वैसे भी लोकल भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, दुकानदार कई हैं जो देते हैं। मगर उनमें जो डुप्लीकेसी आ रही है, अडल्ट्रेशन आ रही है, स्पेशली इन द मेडिसिन, उसको कौन देखेगा? वो तो आप ही चेक करेंगे और फिर ही बताएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि वो जो बाहर से आ रहा है माल, उसको चेकिंग कैसे की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपने दूध की बात करी, बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ज़रूर करना चाहूँगा। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे हर साल इसी मुद्दे पे होता है प्रोग्राम, तो मैंने कई दफ़ा ये चीज़ कही है। इवन मैंने वहाँ पे फूड एंड सब वहाँ पर भी ये कहा है, जब ये मिल्क के जितने भी व्यापारी इकट्ठे होते हैं, ये पहले तो प्लास्टिक के कैंस में सप्लाई करते थे। दुकानों में जाओ, आज भी कई जगह पे आप प्लास्टिक के कैंस होंगे। फिर एल्युमिनियम के कैंस शुरू करे, जब हमने थोड़ा सा इन पे प्रेशर डाला। क्या प्लास्टिक के क्या एल्युमिनियम के, ये दोनों के दोनों जो हैं ये सेहत के लिए ख़राब है। ये कैंसर की शुरुआत जो है इन्हीं से होती है। तो क्या आप इस पे कोई थोड़ा सा चेक लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? जहाँ तक आपने कुकिंग ऑयल की बात की, वेरी गुड स्टेप हैज़ बीन टेकन। ये आज से मेरे ख्याल में 3 साल पहले हमने ये कहा था कि ये कुकिंग ऑयल इवन जो घरों में हमारी गृहिणियाँ जो इस्तेमाल करती हैं, वो भी क्या करती हैं कि चलो आज भी पकोड़े बना लेते हैं तो वही ऑयल को संभाल के रख लेते हैं, तो फिर दोबारा उसी में से फ्राई करती हैं। तो मैं हर एक अपनी गृहिणी, बहन, माँ, बेटी से यही दरख्वास्त करूँगा कि ऑयल जो है उसको मैक्सिमम 2 दफ़ा यूज़ करिए, तीसरी दफ़ा मत यूज़ करिए, क्योंकि वो एक पॉइज़न बन जाता है और जिससे कि आपकी सेहत खुद की ख़राब हो जाती है। फिर साहब ने कहा कि बिल्स के लिए ये एक हमने मुहिम चलाई थी, हमारे जो कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन है उसने एक मुहिम चलाई थी। हम खुद दुकानों पे जाके हर एक को रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप बिल इशू करिए। तो कईयों ने ये एक ऑब्जेक्शन किया, अजी बिल कहाँ से हम करेंगे,
अब तो हाथ से यही लिखते रहेंगे। तो हमने कहा भाई आप प्रिंट करवा लीजिए, और कुछ नहीं, अगर बिल के ऊपर आप कुछ नहीं लिखते हैं, अपने जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसके एक स्टैंप लगा दीजिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि भाई आपसे लिया गया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आप भी थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें परेशान करेंगे तो ये चीज़ जो है काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। जहाँ तक वोकल फॉर लोकल का आपने जिक्र किया, तो मैं तो फिर बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वाकई ही जैसे मैडम ने भी कहा है कि हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं और हिस्ट्री रिपीट्स, और शायद ये वक्त आ गया है कि हमें अपना पुराना कल्चर वापस लाना है, और ये ज़रूरी भी है। क्यों? आप देखिए, ये बिन्ना जो इन्होंने बताया है ये लोकल बना हुआ है, मगर किस चीज़ का बना हुआ है, मेन चीज़ देखने की ये है। आप आसन लेते हैं वो सिंथेटिक आसन होते हैं, और अगर स्पिरिचुअली भी देखा जाए तो सिंथेटिक आसन पे अगर आप बैठते हैं तो जो भी आप पूजा पाठ इबादत करते हैं वो तो ज़मीन ले जाती है। जैसे वो कहते हैं ना कि भाई इंद्र देवता सारी आपकी पूजा खींच लेते हैं, इंद्र तो नहीं खींचता है, मगर एक साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ये अर्थ है, ये अट्रैक्ट कर लेती है। जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं वो अट्रैक्ट करती है। कुशा इसीलिए शायद पुराने हमारे जो थे बुज़ुर्ग वो इस्तेमाल करते थे, और ये भी कुशा टाइप ही है। तो इससे ये है कि जो भी आप पूजा पाठ करेंगे वो आप तक ही सीमित रहेगी, कोई छीनने वाला नहीं होगा इन ए लाइटर वे। तो इस चीज़ के लिए जो है हमें प्रमोट करना चाहिए। मैम ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, मगर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा मैम से भी कि आप एग्ज़िबिशन लोकली भी लगाइए। आप बाहर तो करते ही हैं, बाहर भेजते हैं लोगों के, सबके काम करते हैं, लोकली जितनी ज़्यादा अगर आप एग्ज़िबिशन लगाएंगे, और मगोत्रा साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन एग्ज़िबिशंस में ये अपना भी कुछ ना कुछ योगदान दें, कि जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं, मिल्क हो गया, घी हो गया, वो सब चीज़ें वहाँ पे बताएं कि भाई क्या क्या है, दैट सॉर्ट ऑफ ए लेक्चर टाइप अवेयरनेस। क्योंकि मुझे याद है आज से कोई 7-8 साल पहले घी की इतनी प्रॉब्लम आई थी, तो दैट मैन रिमेन्ड इन जेल फॉर क्वाइट सम टाइम। वो डुप्लीकेट पता नहीं क्या क्या उसमें मिला के तो वो घी जो है देसी घी, जबकि देसी घी हम जोत जलाने के लिए भी काम में लाते हैं, पूजा पाठ में हर जगह लगता है, खाने में भी रखते हैं। तो वो जो है थोड़ा, तो घी के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर। एक चीज़ और मैं, ये गृहिणी ज़्यादा अच्छे बता सकेंगी, ये हम दालें जो खरीदते हैं, राजमा का रंग लाल होता है, हर कोई जानता है, मगर मार्केट में ऐसे राजमा आ रहे हैं कि आप पानी में डाल के रखो, उसको थोड़ा सा हाथ लगाओ तो वो रंग छोड़ देते हैं, तो सफ़ेद रंग के राजमा निकलते हैं। और जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते वो वैसे ही उसको बना लेते हैं, तो वो कितना हैज़र्ड्स है सेहत के लिए। वो क्या मिलाते हैं, कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं, ये तो कोई भी नहीं जानता। तो दैट कैन अगेन बी वेरी बैड फॉर। आनंद साहब दोबारा आऊँगा, संजीता एक बार फिर आपकी तरफ आना चाहूँगा। क्योंकि एक क्यूरियोसिटी है आम जनता में जो देख भी रहे होंगे, और जिसका यहाँ पर इशारा आनंद साहब ने भी किया कि एग्जीबिशन, और मुझे पूरा उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जम्मू हाट की अगर बात करें वहाँ पर ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह प्रयास आपके द्वारा ये हो रहा है कि जो नई जनरेशन है कहीं ना कहीं उसको रूबरू किया जाए हमारे पुराने ट्रेडिशन कल्चर से, और इस दिशा में चाहे बिन्ने की अगर बात करें, कंदील की अगर बात करें जो यहाँ हैंडीक्राफ्ट से बना हुआ है, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, और लोग अगर खरीदना चाहते हैं, एज दिवाली में किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं? बिल्कुल, मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि एग्जीबिशन की बात हुई, लास्ट ईयर हमारा जो सबसे पहला एग्जीबिशन जम्मू हाट से ही स्टार्टिंग हुआ था। हम जम्मू से ही हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हम धीरे धीरे बाहर गए। जम्मू को लोगों को भी, कुछ लोगों को पता है कि ये चीज़ें बन रही हैं लोकली। और बाकी जो आप बोल रहे थे बच्चों की बात, हमने अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप करवाया था जीडी गोइंका स्कूल में। 3 दिन का वर्कशॉप था। पहला दिन था बैम्बू, दूसरा बसौली आर्ट, तीसरा दिन बिनने वाला। हम खुद सरप्राइज थे कि बच्चे खुद आगे आए। 50 बच्चे थे, उन्होंने बिल्कुल मन लगा के सीखा। वो जो हमारे आर्टिशंस गए थे उनसे एक एक चीज़ पूछ रहे थे कि ये बैम्बू कैसे उगाते हैं, क्या बैम्बू में खा सकते हैं, ये बिन्ना के अंदर क्या चीज़ है। तो अब उनको, बच्चों को पता है कि बिन्ने के अंदर आपका काई घास लगा है, ऊपर पट्टे लगे हैं। तो धीरे धीरे हमारा भी एक प्रयास है कि
जो नई जनरेशन है उनको ये पता चले कि ये हमारा आइडेंटिटी है जो हमें कभी खोना नहीं है। और जो आपने बोला कि कहाँ से कैसे ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम दिवाली में तो लगाते ही हैं सारे घर, सब अपने घरों में लाइटें। हम लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं कि हमारे जम्मू का ही ये बैम्बू है, सांबा डिस्ट्रिक्ट का बैम्बू है, वो अपने घरों में लगाइए। उनको भी हमारे जो सांबा का जो आर्टिशन है उसको भी एक प्रमोशन होगा, हमारा लोकल क्राफ्ट प्रमोट होगा। एक फ्यूजन आप दे रहे हैं। फ्यूजन वो बहुत बहुत जरूरी है। हम गिफ्ट देते हैं हर एक किसी को प्लास्टिक के, उसमें हम अपने टेबल में भी प्लास्टिक ही रखते हैं। क्या हम अपनी पुरानी छाबड़ी नहीं यूज कर सकते? फ्रूट बास्केट बना के दीजिए। शादियों में मैं बोलूंगी कि हम लोग जो टोकरियां देते हैं बड़ी बड़ी जो शगन में जाता है, हम आराम से ये छाबड़ी को प्रमोट कर सकते हैं। इसी को हमने नया फ्यूजन में करके जो हम लोग बिनना होता था उसको हमने ऐसे वॉल डेकोर के जैसे भी करा है। तो आप ये आराम से किसी को गिफ्ट दे सकते हैं जो अपने घर में टांग के पूछेगा भी ये किससे बना है और किसने बनाया है। तो आप बता सकते हैं कि हमारे जम्मू का बना हुआ है और सब कुछ जम्मू का है, कोई भी चीज़ बाहर का नहीं आया है। तो आपको अगर दिवाली के लिए कुछ अपनी वाइफ के लिए लेना है, मम्मी के लिए लेना है, बेटी के लिए लेना है, आप ट्राई करिए बसौली, जो बसौली आर्ट 700-800 साल पुराना फेमस है। अनफॉर्चुनेटली जम्मू के लोग भी नहीं जानते हैं बसौली के बारे में। तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है कि बसौली जो मिनिएचर पेंटिंग था, खाली पेपर्स में ही बनता था, वो हम लोग थोड़ा सा इनोवेट करके उसको बॉटल आर्ट में किया, बुक मार्क में किया, अब पेंडेंट जैसे करा है, ताकि हमारा बसौली एक हमारे इनिशिएटिव है कि ग्लोबल लेवल तक जाए। मैं उड़ीसा की हूँ, पट्टचित्र वर्ल्ड फेमस है, बट लोग बसौली के बारे में नहीं जानते। जैसे सूरजकुंड मेला में हम गए थे, वहां लोग आके पूछ रहे थे ये कश्मीरी चीज है, हमने कहा नहीं ये जम्मू का है, हम मान ही नहीं सकते। वो उनके वर्ड्स थे लोगों के कि हम मान ही नहीं सकते कि जम्मू में ये सब बनता है। फिर हमने आखिरकार जो हमारी बसौली आर्टिस्ट हमारे साथ गई थी उससे बोला लिख दो बड़ा बड़ा में जम्मू, हमने वहाँ पे एक लगा दिया कि ये जम्मू का है। तो हमें एक कोशिश बहुत कर रहे हैं, पिछले 2 साल ही हुए हैं हमारे स्टार्टअप का, मेरे हस्बैंड ने करा है। बहुत मुश्किल आ रही है लोगों को बताने में कि हमारे जम्मू में बहुत कुछ है और प्लीज़ प्रमोट करिए जम्मू। मैं तो जम्मू के लोगों को ही रिक्वेस्ट करूंगी कि दिवाली का जो गिफ्ट दे रहे हैं छाबड़ी में डाल के दीजिए, लोकल लड्डू जो बनते हैं घरों में वो बना के दीजिए, चॉकलेट्स बन रहे हैं, हैंडमेड चॉकलेट्स लेडीज यहाँ पे बना रही हैं, उसको प्रमोट करिए। उसके साथ आप लैंप दीजिए, अपने घरों में लगाइए। और आपको खरीदना है किसी डायरेक्ट आर्टिशियन से भी खरीद सकते हैं। हमारा शिल्पकारी बाजार है, हम इंस्टाग्राम ट्विटर सब में हैं, वी आर इजिली अवेलेबल। हम जम्मू हाट में भी होते हैं, वैसे हम ज़्यादातर रोड्स में होते हैं क्योंकि हम हर एक गांव में विजिट करते हैं। जो हमारा पुराना चीज़ है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर पुराने लोगों से मिलते हैं। जैसे मैं बताऊंगी, ये जो बनाया है बसौली का, ये दोनों अलग अलग आर्टिशन है। ये है 19 ईयर्स की गर्ल्स, 19 ईयर्स की गर्ल्स हैं। तो ये छाबड़ी जिन्होंने बनाया है वो 80 ईयर्स की आंटी हैं। ये बिन्ना जो आंटी 65 ईयर्स की आंटी हैं उन्होंने करा है। उनको बहुत पसंद आया कि हम तो नॉर्मल छाबड़ी बनाते थे, आप हमें कुछ अलग दे रहे हैं। तो उनको भी जोश है कि मैं आगे बच्चों को भी सिखाऊं। तो हमें बहुत कोशिश करनी पड़ रही है अपना वो दिखाने के लिए। बट वही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दिस दिवाली प्लीज़ आप जम्मू की ही चीज़ें लीजिए, जम्मू के लोगों को डेवलप करिए ताकि जम्मू का भी नाम आगे जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित तौर पर एक प्रमोशन जम्मू के आर्टिजन्स की होगी और जो जम्मू की अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मिलेगा। मोनिका जी, एज ए कंज्यूमर मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रयास मदन जी ने कहा कि काफ़ी हो रहे हैं और क्या आशाएं आप कर सकती हैं? बिल्कुल सर, मदन जी ने अपने फूड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ बताया है, काबिले तारीफ है ये जितना भी काम आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं डिमांड कर रही हूँ बीइंग अ कंज्यूमर ऑल्सो। सबसे पहले जो आपने ईट राइट का आपने बताया कि 16,000 स्कूल जो हैं जम्मू में वो रजिस्टर हो चुके हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है सर। सर एक डिमांड करूँगी, क्या वहाँ पे फास्ट फूड बंद है?
नहीं, वहाँ पे अभी भी फास्ट फूड बिक रहा होगा। और हमारे बच्चे कितने हैं जो सुबह सुबह स्कूल आते बिना खाना खाए हुए आते हैं, कैंटीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो क्यों ना वहाँ पे भी सही तरीके का खाना बनाया जाए और वो सर्व किया जाए, ना कि चिप्स और वो सब जो फास्ट फूड वो अभी सर्वर है वो ना किया जाए। तो ये कोशिश मुझे लगता है आप ही कर सकते हैं, है ना। अगर ये अच्छी कोशिश होगी, बच्चा ईट राइट फिर सही तरीके से होगा। दूसरी बात, ये जो होटल्स की आपने रेटिंग की है, मुझे एक भी होटल की अभी रेटिंग नहीं पता है। व्हाई नॉट मेक दीज थिंग्स वायरल, लोगों तक पता होना चाहिए लोगों को। और जब तक लोगों को पता नहीं होगा, रेटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। वो नॉलेज सिर्फ आप तक लिमिटेड रहेगी। ये चीज़ इसको ज़्यादा मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, अपने आजकल तो हमारा ये मोबाइल ही एक बहुत सही सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके थ्रू हम लोगों तक ये अवेयरनेस ला सकते हैं। दूसरी बात, ये जो स्वीट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, अभी स्पेशली दिवाली पे तो ढेरों मिठाइयाँ बनेगी, घरों में जाएंगी, लोग खरीदेंगे और खाएंगे भी। तो जिस तरीके के आपके प्रयास हो रहे हैं, क्या अभी ये स्टार्ट हो चुका है या दिवाली के 2 दिन पहले होगा, जब तक हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन? तो वो मैं कहूँगी आपको कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का अभी से ध्यान रखना चाहिए और कोशिशें, प्रयास जो भी आपका डिपार्टमेंट कर रहा है वो शुरू हो जानी चाहिए, ताकि हमें भी पता चल जाए हम कितना सही खरीद रहे हैं और कितना सही किसी को गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान मुझे लगता है आपके डिपार्टमेंट से ज़्यादा कोई नहीं रखा। हम तो सिर्फ कोऑपरेट कर सकते हैं। और आप हमें ये भी बताएं कि हम किस तरीके से अपनी कोऑपरेशन जो है इस दिवाली उत्सव को और भी अच्छा बना सकते हैं। वो आपकी तरफ से भी रहेगा, क्योंकि आपने जैसे आनंद जी ने बताया कि इनके डिपार्टमेंट में भी इतने सारे लोग नहीं होते कि जो जगह जगह जाके हर एक स्वीट शॉप पे जाके ये चीज़ें चेक करेंगे। तो हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट। और हम सबको एक कोशिश करनी है। और मुझे लगता है कि इस चैनल के द्वारा अगर वो प्रयास आप हमें भी बताओगे तो एटलीस्ट लोगों को भी पता कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है ना। मदन जी, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि समय की सीमा है, इनका जो कंसर्न है मैं भी वहीं पूछने जा रहा था कि सैंपल उठाए जाते हैं, लेकिन जब तक सैंपल की रिपोर्ट आती है मिठाई बिक जाती है। क्या प्रयास होने चाहिए सर? बिल्कुल ब्रीफली। देखिए सर, ऐसा है, जो भी मिठाई के सैंपल हम उठाते हैं, जो रिमेनिंग कंसाइनमेंट होती है उसको हम सीज कर देते हैं, उसी की सेफ कस्टडी में रखते हैं। जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई वो बेचता नहीं है। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताता चलो। नंबर 2, आपने कहा हम कैसे जुड़ सकते हैं। हमें सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, सबको जोड़ना है। उसको जोड़ने के लिए डिपार्टमेंट पहले ही कार्यरत है। 104 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी को भी कोई भी संशय रहता है खाने पीने की चीज़ों के बारे में, मैं चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन को ये बताना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट ने 104 हेल्पलाइन नंबर है। जैसे फायर ब्रिगेड वालों का है, पुलिस वालों का है, हमारा फूड सेफ्टी का, फूड एंड ड्रग का भी हेल्पलाइन नंबर है। किसी को कोई भी संशय रहता है किसी भी प्रोडक्ट को लेके, भले ही वो ऑनलाइन खरीदी जाए चाहे ऐसे खरीदी जाए, तो 104 पे वो डायल करके अपनी डिटेल दे सकता है, अपना एड्रेस दे सकता है, अपना सेल नंबर दे सकता है और अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। हमारे लोग 24 घंटे नहीं होने देंगे जी। उससे पहले हमारे लोग वहाँ पहुँचेंगे, जो एक्शन करेंगे वो उसको रिपोर्ट में दिया भी जा रहा है और दिया भी जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा स्कूल में जंक फूड। स्कूल की कोई भी कैंटीन अगर होगी उसमें कोई जंक फूड बिल्कुल नहीं बनेगा। ये ही मकसद है डिपार्टमेंट का, ईट राइट स्कूल बनाने का। ये मकसद, ये मिशन एंड मोटिव ऑफ द आवर डिपार्टमेंट इज ओनली दिस। एंड इन एडिशन टू दिस, द यूज ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको जिनोमाटो कहते हैं, वो क्योंकि वो टेस्ट को एनहांस करता है। वो एक क्रैब आती है बच्चों में कि हम ये खाएं, ये तलब लगती है, वो लोग उसको जिनोमाटो डालते हैं। उसके हम सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल कहीं नहीं जाए। किसी भी स्नैक्स में आपको पता होगा कि नेस्ले में आ गया था, ठीक है ना, उस पर सख्त एक्शन हुआ था, करोड़ों के हिसाब से फाइन उनको लगा था। तो ऐसा है, हम बैंक्वेट हॉल में, फंक्शंस में जब भी खाना परोसा जाता है तो लोग छुपके वो इस्तेमाल करते हैं। और हमारे लोग लोगों में भी अब पता नहीं उनके टेस्ट बर्ड्स कैसे उनके हाईजैक कर दिए गए हैं कि जो हमारे लोकल रेसिपीज होती हैं, दाल चावल भात, जो हमारे लोकल पकवान हैं, उनकी तरफ नहीं जाते हैं।
वो न्यूडल, चाउमीन, मोमोज उसका तो एंड एल्स मैनी सो मैनी डैम थिंग, उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा जनता जनार्दन से कि अपने बच्चों को, अपने टेस्ट बर्ड को हमें भी थोड़ा सा संयम में रखना। सर समय की सीमा है। आनंद साहब, बिल्कुल अंत में, इस फेस्टिवल सीजन में खासकर दिवाली आ रही है, किस प्रकार कंज्यूमर अपने आप को कंज्यूमर द किंग कहला सकता है? कंज्यूमर द किंग, किंग किंग। देखिए, ये बिल्कुल बड़ा प्यारा सा सवाल आपने किया मुझे। जैसे पॉलिटिक्स में है ना कि हर लीडर आके अपनी अपनी कहानियाँ सुनाता है जी, वो एक दूसरे की टांगे भी खींचते हैं, मगर वोटर जो है वो इतना इंटेलिजेंट हो चुका हुआ है, ही नोज मुझे वोट कहाँ डालना है, सुनता हर एक की है। सेम इज़ द केस विद दिस ऑल्सो। जितने भी ये बिजनेसमैन हैं, हर कोई अपने अपनी बात करता है, मगर कंज्यूमर को मालूम है मुझे कहाँ से सामान खरीदना है। और जितनी देर तक ये सही तरीके से नहीं चलेंगे तो कंज्यूमर जो है इनको डिच करता रहेगा। जो आज 60 से 65% की जो है ऑनलाइन परचेज हो रही है, इट कैन लीड टू द 100% आल्सो। अब जैसे ये देखिए, कल भी एक प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले भी कहीं प्रोटेस्ट हुए, और यही चीज़ वो कहते जी हमारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, रिटेलर ख़त्म हो जाएगा। रिटेलर कैसे ख़त्म होगा? रिटेलर को आप इतनी सपोर्ट करो, जैसे ये मैम भी बता रही हैं, लोकल चीज़ों पे लिए गवर्नमेंट जो है उनको इतने फंड्स दे दे कि वो लोकल चीज़ें खरीद के लोकल बेचें और सस्ते में बेचें, तो ना तो वो उनका काम ख़त्म होगा ना। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, वो आएगी होलसेलर को, क्योंकि होलसेलर जो है वो अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्यों, और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो बीच वाली है उनको ख़त्म किया जाए। जैसे ये आड़ती लोग भी हैं, ये इनको ख़त्म करें, क्योंकि वो जो पैसा है वो डायरेक्टली एक कंज्यूमर को जाके मिले। अभी आज की डेट में रिटेलर अपना प्रॉफिट देखता है, होलसेलर अपना प्रॉफिट देखता है, और होलसेलर जो है वो देखता है कि मुझे तो ये पैसा देगा 1 महीने के बाद में, तो चलो मैं वो इंटरेस्ट भी बीच में डालता हूँ। तो 4 जगह पे जब आपका इंटरेस्ट चढ़ेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, तो फिर कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर तो ऑनलाइन मंगवाएगा ही मंगवाएगा ना। इसमें कोई दोहरा नहीं है। त्योहारों के सीज़न के बीच दिवाली की सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं दिवाली की, और हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाली दिवाली खुशियों भरी हो, उजाले की हो, अंधकार को दूर भगाए और समाज में कल्याण और विकास निश्चित तौर पर आए। और ज़रूरत इस बात की है वोकल फॉर लोकल, जिसका जिक्र यहाँ पर संचिता जी ने कहा कि शिल्पकारी बाज़ार के तहत न केवल ऐसे कई हमारे पास उदाहरण हैं कि जो लोकल लेवल पर हम आर्टिजन्स की बात करें, जो हैंडीक्राफ्ट की बात करें, चाहे हम दिया की बात करें, अगरबत्ती की बात करें, मोमबत्तियों की बात करें, कहीं ना कहीं इस कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी कुटीर उद्योग हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी प्रोत्साहित मिल सके, और उसके साथ साथ जो हमारी नई पीढ़ी है अपनी जड़ों से जुड़ती हुई नजर आए, और ये त्यौहार हमारी समृद्धि और उल्लास की ओर इशारा कर पाए। मदन मंगोत्रा जी, रामानंद जी, संचिता प्रधान जी और मोनिका जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।